नमस्कार छात्रों, पोटभरे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अशोक पोटभरे, दानी गर्ल्स रायपुर। हम क्लास 12 का साझेदार का रिटायरमेंट, अवकाश ग्रहण में मृत्यु पढ़ रहे हैं। तो इसके पूर्व 2 वीडियोस में आपने देखा होगा कि रिटायरमेंट क्या है, कैसे होता है। उसके पश्चात वाले में आपने नए अनुपात की गणना सीखे थे और उसके बाद वाले वीडियो में आपने क्या सीखा था कि न्यू गेनिंग रेशो कैसे निकाला जाता है, लाभ प्राप्ति अनुपात कैसे निकाला जाता है। अब उसके पश्चात आता है रिटायरमेंट के स्थिति में ख्याति का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल का हम किस प्रकार से समायोजन करेंगे। तो प्रश्न में 2 स्थितियां निर्मित होती है। पहला, क्या पहले से फर्म में गुडविल विद्यमान है क्या प्रश्न में पहले से गुडविल दी है क्या। तो अगर छोटे क्वेश्चन होंगे तो स्पष्ट बता देगा कि फर्म की नई गुडविल का मूल्यांकन इतना किया गया या गुडविल की पुरानी गुडविल इतनी थी। लेकिन जो फुल क्वेश्चंस रहेंगे, बड़े प्रश्न रहेंगे, उन बड़े प्रश्नों में आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको देखना है क्या गुडविल अकाउंट पहले से ओपन है क्या। अगर एसेट साइड में संपत्ति पक्ष में गुडविल दिखा रहा है, इसका मतलब पहले से गुडविल विद्यमान है। अगर एसेट साइड में गुडविल नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब होता है पहले से फर्म में गुडविल विद्यमान नहीं है। तो क्या पहचान है आपकी, एसेट साइड में देखना है आपको कि गुडविल दी है कि नहीं दी है। अगर दी है तो पहले से विद्यमान है और नहीं दी है मतलब विद्यमान नहीं है। हाँ, और दूसरा आपको दिया रहेगा समायोजन में। तो जो न्यू गुडविल का हम वैल्यूएशन करते हैं या वो खुद वैल्यूएशन आपको करके दे देगा न्यू गुडविल की गणना करके, तो उसको न्यू गुडविल कहा जाता है। जो इस वर्ष साझेदार रिटायर हो गया था और उस समय हमने फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किए। तो इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है आपकी जब ख्याति खाता पहले से विद्यमान नहीं है, अर्थात बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल आपको नहीं दिया हुआ है, केवल प्रश्न के नीचे में समायोजन में आपको बताया है फर्म के गुडविल का मूल्यांकन किया गया या मूल्यांकित की गई या मूल्यांकन की अपने पिछले 4 विधि पढ़े हैं, किसी एक विधि से आपको मूल्यांकन करने के लिए भी कह सकता है। तो आप न्यू गुडविल का वैल्यूएशन करोगे। ठीक, अगर हमको पहले से गुडविल विद्यमान नहीं है तो नए गुडविल का हम वैल्यूएशन करेंगे या नई गुडविल दी हुई है, तो उस नई गुडविल को हमारे जो पार्टनर होते हैं वो क्या करते हैं, जो गेनिंग रेशो निकलेगा अर्थात नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटाएंगे और घटने के बाद जो रेशो आएगा उस रेशो से जो टोटल फर्म की गुडविल है उस गुडविल का रिटायरमेंट के पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे। जैसे मान लो गुडविल 30,000 है, इनका रेशो था 3:2:1 था, बी जा रहा है तो 2/6 भाग निकालेंगे। तो 2/6 भाग निकाले तो 10,000 है। तो जो 10,000 रुपए है वो कौन लेके जा रहा है, रिटायर पार्टनर लेके जा रहा है। तो उस रिटायर पार्टनर जो 10,000 रुपए लेके जा रहा है उसको जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो कंटिन्यूस पार्टनर है, जो बिजनेस को रन कर रहे हैं, वो अपने अपने गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके एक एंट्री पास की जाती है। वो एंट्री होती है कंटिन्यूस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो कंटिन्यूस रन कर रहे हैं वो डेबिट होंगे और जो रिटायर हो रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आगे हम एक प्रैक्टिकल में देखेंगे। दूसरा है जब ख्याति पहले से विद्यमान है, मतलब आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी दिया हुआ है और नीचे समायोजन में भी दिया हुआ है। मान लो ऊपर में आपको 60,000 दिया हुआ है, एसेट साइड में कहाँ दिया हुआ है, 60,000 दिया है और नीचे में कितना दिया है, 30 दिया। मतलब यहाँ पे दोनों गुडविल विद्यमान है ना। आपको पुरानी गुडविल भी है और इस साल का नया मूल्यांकन भी किया है। तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम पुरानी गुडविल को पुराने अनुपात में सभी साझेदार उसको पहले राइट अप कर देते हैं, अपलेखित कर देते हैं। तो अर्थात उसके लिए एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल। तो इसमें रिटायर पार्टनर और जो नहीं हुए वो भी आएंगे।
तीन पार्टनर थे ए बी सी डी, तो ए का कैपिटल अकाउंट DR, बी का कैपिटल अकाउंट DR, सी का कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल। अब इस 60,000 रुपए को 3:2:1 पे बांटेंगे, तो 30,000, 20,000 और 10,000 आएगा। तो 60,000 को तीनों पार्टनर क्या कर लेते हैं, राइट अप कर लेंगे, तीनों के पूंजी खातों में डेबिट कर दिया जाता है। हाँ, फिर उसके बाद अब क्या निकालेंगे, नई गुडविल निकाले, तो नई गुडविल फर्म की 30,000 थी, फिर 30,000 का यहाँ पे रिटायर पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे 2/6 भाग, जो 10,000 आया था। उस 10,000 को पहले के समान ही यहाँ जैसे बांटे थे वैसे ही बांट देंगे। कंटिन्यूस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अर्थात यहाँ पे आएगा ए का कैपिटल अकाउंट DR, बी का कैपिटल अकाउंट DR, ए का कैपिटल अकाउंट DR, सी का कैपिटल अकाउंट DR टू बी आएगा। और यहाँ पे बी का कितना आएगा, 10,000 आएगा। और यहाँ पे इन्होंने दोनों ने जो भी गेनिंग रेशियो आएगा उस रेशियो बांट देंगे। मान लो 3:2 आया था, तो 3 4 6,000 और 4,000 में इसको दोनों पार्टनर बांट लेते हैं। तो यहाँ भी वही हमारी इंक्रीज होगी, 6,000 और 4,000, 10,000 को जो बांटेंगे। और यहाँ पे जो राइट अप करते हैं, तो तीनों पार्टनर, तो एक के हिस्से में 30,000 आई थी, बी के हिस्से में 20,000 आई थी, सी के हिस्से में 10,000 आई थी, तो कुल मिलाकर के 60,000 को उन्होंने बांटे थे। ये तो एंट्रियां थी। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि जिसमें हमको किस प्रकार से निकालना होगा, करना होगा। अब यहाँ प्रश्न में हमको बता रहा है A, B, C तीन पार्टनर है, एक फर्म में 3 साझेदार है जो लाभ हानि का अनुपात 4:3 के अनुपात में वहन करते हैं, आपस में बांटते हैं। बी अवकाश ग्रहण करता है, कौन रिटायर हो रहा है, बी फर्म छोड़ के जा रहा है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 81,000 रुपए किया गया, मतलब ये अभी हमने नई गुडविल है, ये क्या है, कौन सी गुडविल है, नई गुडविल है। और बी के ख्याति की गणना कीजिए, जबकि ए और सी भविष्य में लाभ हानि का अनुपात क्या रहेगा, 5:3 रहेगा। तो इनका फ्यूचर का रेशियो क्या है, 5:3 है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालने बोला है, आवश्यक जनरल प्रविष्टियां पास कीजिए बोलता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालना होगा, तभी गुडविल की राशि का समायोजन होता है। तो आप गेनिंग रेशियो निकालेंगे, तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब नया अनुपात कितना है और किसका किसका, तो किसको किसको प्राप्ति होगा, भाई बी तो रिटायर हो गया, तो किसके किसके लिए मिलने वाला है, ए और सी को मिलेगा। तो ए का आप देख लीजिए नया अनुपात कितना है, नया अनुपात 5/8 माइनस पुराना अनुपात क्या है ना, 4/3, उसका टोटल करोगे कितना आएगा, 4 3 7 2 9, मतलब 4/9। उसी प्रकार हम सी का भी निकाल लेंगे, तो सी का कितना है, 3/8 माइनस इसका कितना है, सी का कितना है, 2/9। अब इसका दो विधि से निकलता है, एलसीएम विधि से भी निकलता है, गुणनफल विधि से। गुणनफल विधि से हम निकाल रहे हैं, तो इसका गुणनफल निकाल लीजिए, 9×8 72 और 9 का गुणा किससे करते हैं, राइट साइड से जाएंगे, 9×5 45 और 8×4 32। तो इस तरह से 45 में से 32 घटाएंगे, तो 3 5 में से 2 गया 3 और यहां कितना बच गया है, 4 में से 3 गया 1, 13/72। ठीक, इसके बाद इसका भी हम इसी प्रकार निकालेंगे, तो इसका भी एलसीएम कितना आ रहा है, इसका भी गुणनफल कितना आ रहा है, प्रोडक्ट कितना आ रहा है 72, 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 तिया 27, 8 दूनी 16। तो 27 में से आप 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 में 6 गया 1, 2 में से 1 क्या है, 11/72। तो इसका मतलब इनका गेनिंग रेशियो आपका कितना आया, 13:11। ये आपका क्या निकल गया, गेनिंग अनुपात निकल गया, जिसको गुडविल को एडजस्टमेंट करेंगे। अब हमारा अगला काम होता है कि बी के हिस्से की गुडविल निकालना। बी के हिस्से की ख्याति, तो बी के हिस्से की ख्याति निकालेंगे। हमारी नई गुडविल का मूल्यांकन 81,000 है और बी का अनुपात, तो बी का अनुपात क्या हो रहा है, 4 3 2 है, तो 3/9
तो 3/9 निकालेंगे तो 3 एक कम 3, 3 तिया 3 से भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6 और 2 बचा, 3 सत्ते 21। तो आपको रिटायर पार्टनर बी के हिस्से की क्या निकली, गुडविल निकली है। अब इस गुडविल को गेनिंग रेशियो में एडजस्टमेंट करेंगे, किसमें करेंगे, इसको गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो आया है 13:11, अर्थात बांटेंगे 27,000 इंटू 13 दोनों का टोटल कर दीजिए, तो दोनों का टोटल कितना आएगा, 3 और 1 4 और 2 24। ठीक उसी प्रकार इसका भी निकालेंगे 27,000 इंटू 11/24। तो इसको हल करेंगे, तो हल करने से हमारा निकल के आ रहा है 24 से कटाओगे 3 से कटेगा, तो इसको दोनों को हम निकालेंगे तो इसका आता है 14,625 और इसका आता है 12,375। तो इस तरह से ख्याति के हिस्से को, जो बी के हिस्से को ए और सी, कौन कौन, ए और सी अपने अपने गेनिंग रेशियो में, लाभ प्राप्ति अनुपात में इसको बियर करेंगे, सहेंगे, बांटेंगे। अब इसको बांटने के बाद इसकी एंट्री करेंगे। एंट्री क्या है, कंटिन्यूस पार्टनर क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो इसमें कंटिन्यूस पार्टनर कौन कौन है, ए और सी है। तो एस कैपिटल अकाउंट डी आर, बी सी कैपिटल अकाउंट डी आर टू रिटायर पार्टनर। तो रिटायर पार्टनर कौन है, यहां पे बी है, तो 20 कैपिटल अकाउंट। और बी के आपको आएगा क्रेडिट में आएगा, इसको कितना मिल रहा है, 27,000 मिल रहा है। ए ला के देगा इसको 14,625 रुपए और बी ला सी अपना सी ला के देगा इसको अपने घर से 12,375 रुपए। तो इस तरह से इसकी क्या बनेगी, एंट्री पास होगी और नरेशन में वही लिख देंगे कि रिटायरिंग पार्टनर शेयर गुडविल एडजस्टेड इन गुडविल इन गेनिंग रेशियो। तो इस तरह से यहां पर हम क्या लिख देंगे, नरेशन लिख देंगे। तो इस तरह से आपका क्या बना, इसमें पहले सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालने के बाद बी का हिस्सा निकालेंगे। बी के हिस्से को जो रिमेनिंग पार्टनर है, रनिंग पार्टनर है, कंटिन्यूस पार्टनर है, वो अपने गेनिंग रेशियो में किसको बांटेंगे, बी के हिस्से को बांटेंगे। और बी के हिस्से को बांटने के पश्चात उसकी एंट्री पास किए जाएगी। तो एंट्री पास क्या होती है, कंटिन्यूस जो पार्टनर है, जो रिटायर्ड नहीं हुए हैं, वो क्या होंगे, डेबिट होंगे, और जो रिटायर हो गया वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसी का अगर हमको एक क्वेश्चन और दे देता है, खाली यहां पे बता देता है कि फर्म की पुरानी गुडविल है, फर्म की पुरानी ख्याति 60,000 है, या जो भी आपको दे देता है। तो अब आपका प्रश्न में दोनों है, आपको नई मूल्यांकन भी ख्याति किया है और फर्म की ख्याति पहले से कितनी है, 60,000 भी है। तो अब यहाँ पे आपको इतना काम तो नए गुडविल के लिए पूरा करना ही पड़ेगा। केवल आपको ये जो पुरानी गुडविल है 60,000 रुपए, इसको राइट अप करना पड़ेगा। तो इसको राइट अप करेंगे 60,000 रुपए को, तो किस अनुपात में करना होगा आपको, ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो क्या था, मान लीजिए 4:3:2 था, मतलब 4/9, 3/9, 2/9 में। तो इस तरह से हमको पहले हमको बांटना पड़ेगा। और जब बांट देंगे जो भी राशि आएगी तीनों की, और उस राशि से हमको क्या करनी पड़ेगी, एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। वो एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स। तो ऑल पार्टनर्स क्या हो जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट डी आर, बी कैपिटल अकाउंट डी आर, सी कैपिटल अकाउंट डी आर, और 2 क्या हो जाती है, गुडविल। क्योंकि इसको पुराने अनुपात में 60,000 रुपए को तीनों क्या कर देंगे, राइट अप कर देंगे, अपलेखित कर देंगे। तो सबसे पहला काम ये होगा कि पुरानी गुडविल को राइट अप करेंगे।
और पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने के बाद आपकी जो प्रक्रिया होगी है पूरी कंप्लीट प्रक्रिया होगी और ये वाली एंट्री भी पास होती है। तो बच्चों ये तो क्या था, ख्याति का समायोजन था। कब, रिटायरमेंट के कंडीशन में आप नवबोध की बुक या जो भी बुक आप कर रहे हैं तो उस बुक में आप एग्जाम्पल और क्वेश्चंस को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिटायर पार्टनर कौन कौन सी राशि लेकर के फर्म छोड़ के जाता है तो उसको कौन कौन सी राशि का भुगतान किया जाता है और उसका कैपिटल, उसके उत्तराधिकारी का पूंजी लेखा कैसे बनता है, इस पे अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की सूचना मिलती रहे और आप कंटिन्यूस वीडियो को देखते रहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। नमस्कार।